Today I will teach you difference between not for profit organization and profit organization, profit and organization। आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि दोनों का डिफरेंस क्या है अपने वर्ड में, जिससे आपको अच्छे से याद रहे और आपके लिए अच्छा रहे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विस। तो इसका प्राइमरी मोटिव क्या है, प्रोवाइड सर्विस। अगर आपको ये वर्ड याद है तो आपको लिखने में आसानी होगा। फिर प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अर्न प्रॉफिट है इसका मोटिव, प्राइमरी मोटिव। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि उसका जो मेन काम क्या है, पहला वाला का है कि सर्विस प्रोवाइड करना, और दूसरे वाला का है जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मोटिव रहता है। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड। देखिए सेकंड में ये पॉइंट्स होता है ना, ये जो हेडिंग है इसको आपको याद करना ज़्यादा जरूर। इसको अगर आपको याद है ये सारे जो 5 पॉइंट है तो आप खुद से बना करके लिख सकते हो। और बीच में एक दो कीवर्ड्स है जो मैंने अंडरलाइन किया, इसको भी आप अपना बुक में अंडरलाइन कर लीजिए तो आपको आसानी होगा। दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, इंस्टेंट दे मेंटेन कैपिटल फंड कंप्राइजिंग लाइफ मेंबरशिप, लेगेसी, सरप्लस एटसेट्रा। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता है, बल्कि वो कैपिटल फंड बनाते हैं जिसमें रहता है मेंबरशिप फीस, लेगेसी, सरप्लस और भी बहुत कुछ, ठीक है। और फिर दे मेंटेन कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब चलो तीसरा पॉइंट में आते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है इसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके ऊपर ये 2 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिख करके आपको मार्क्स मिल जाता है। बोर्ड में कोई भी एग्ज़ाम में इतना नहीं देखा जाता है, सेंटेंस नहीं देखा जाता है, कीवर्ड्स देखा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। और फिर यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है कि ये याद आपको रखना, और उसके बाद ये अंदर में बॉक्स में डिफरेंस में लिख दीजिए। ये पॉइंट से ही मार्क्स मिलता है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपको बीच वाला लिखने से मार्क्स नहीं मिलता, याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है इसका। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, देखो इसका नेट रिजल्ट क्या दिखाता है, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट में सरप्लस या डेफिसिट। इसका क्या दिखाता है, नेट रिजल्ट, इनकम, ये इसका दिखाता है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे, इसमें प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, एडजस्टेड इन कैपिटल फंड, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस, इसमें प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ओनर्स के बीच में बढ़ता है।